हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू महाकाल फार्मेसी। आज हम पढ़ेंगे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे? यूनिट फर्स्ट हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स। ये 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। माइक्रो प्लस बायो प्लस लॉजी। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, बायो का मतलब होता है लिविंग और लॉजी का मतलब होता है साइंस, मतलब सूक्ष्म जीवों के बारे में हम पढ़ेंगे। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। यह एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम डील्स करते हैं स्ट्रक्चर, फंक्शन, इकोनॉमिक्स, इम्पोर्टेंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर, फंक्शन, इकोनॉमिक्स और इम्पोर्टेंस की डील इसमें हम करते हैं। ठीक है, विच वी स्टडी ऑफ अबाउट द स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। विच इज लेस देन 1 माइक्रोन। इनकी जो साइज होती है वह 1 माइक्रोन से छोटी होती है। विच वी कांट सी विथ नेक्ड आइज। जिनको हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं। वी यूज माइक्रोस्कोप टू सी देम। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गा इटीसी वी स्टडी अबाउट देम। हम इसमें वायरस के बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, फंगाई के बारे में पढ़ेंगे और एल्गे के बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक अपना हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो जो अपने साइंटिस्ट है लुईस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने फार्मेंटेशन के बारे में बताया था। अब आपको बताया था फार्मेंटेशन का मीन्स क्या होता है। तो फार्मेंटेशन का मीन्स होता है जो सूक्ष्म जीव रहते हैं वह जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हम फार्मेंटेशन कहते हैं। इन्होंने इंट्रोड्यूस स्टेरिलाइजेशन टेक्निक भी बताई थी। अगले साइंटिस्ट अपने एरिस्टोट है जिनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में बताया था। ठीक है, अगले साइंटिस्ट आते हैं अपने रोगर बिकम। 13वीं सेंचुरी में आए थे। इन्होंने डिसीज के बारे में बताया। अब हमारे को डिसीज होती है, हम बीमार होते हैं तो उसका कोई रीजन तो होता है, तो इन्होंने रीजन बताया था। एनीथिंग विच इंटर इन बॉडी एंड सीक अस। मतलब कोई तो हमारी बॉडी में इंटर करता है इसलिए हम बीमार पड़ते हैं। ठीक है, अगला है अपना एंटोन ऑन लुएन हुक जो आए थे 1975 में। इनको फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने देश इन फर्स्ट लाइव माइक्रोब, इन्होंने फर्स्ट माइक्रोब देखा था एंड गिव एनिमल कॉल जिसको इन्होंने नाम दिया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक अपने अगले साइंटिस्ट हैं। इन्होंने डिस्कवरी ऑफ सेल की डिस्कवरी करी थी 1665 में। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है जीवन की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है। अगले साइंटिस्ट आए थे अपने एडवर्ड जेनर ने डेवलपमेंट किया था फर्स्ट वैक्सीन काउपॉक्स के द्वारा। ठीक है, अगले थे अपने एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को सब जानते हैं। इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक का डेवलप किया था जो कि इन्होंने प्राप्त की थी पेनिसिलियम नोटेटम फंगाई से। कब की थी? 1927 में। अगले साइंटिस्ट आए थे अपने लॉर्ड जेसप लिस्टर 1827 में। ठीक है, तो इन्होंने बताया था। इनको हम फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी के नाम से भी जानते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो इसकी कुछ ब्रांच है जो देख लेते हैं। वीरोलॉजी में क्या करते हैं? नाम से स्पष्ट है कि वायरस की स्टडी करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, इसमें भी स्पष्ट है बैक्टीरियाओं की स्टडी करते हैं। माइकोलॉजी, तो इसमें हम स्टडी ऑफ फंगाई की स्टडी हम इसमें करते हैं। पाइकोलॉजी, तो इसमें हम स्टडी ऑफ एल्गे की स्टडी करते हैं। पैरासिटोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपियल, इसमें माइक्रोस्कोपियल की स्टडी करते हैं। प्रोटोजोओलॉजी, इसमें हम प्रोटोजोआ की स्टडी करते हैं। इम्यूनोलॉजी, इसमें हम इम्यूनी सिस्टम की स्टडी करते हैं, इम्यूनी सिस्टम को डेवलप करने के लिए माइक्रोब्स से। अब देख लेते हैं स्कोप और इम्पोर्टेंस। स्कोप एंड इम्पोर्टेंस से देख लेते हैं। ठीक है, तो मेडिकल फील्ड में इनका बहुत इम्पोर्टेंस है। तो ये डील्स विथ डिसीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। जो एनिमल्स में डिसीज होती है उनसे डील करते हैं। ठीक है, इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम डेट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम पैथोजन। जो पैथोजन्स जो होते हैं इनसे बॉडी को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम का अध्ययन करते हैं। एग्रीकल्चरल
ऑर्गेनिज्म। तो एग्रीकल्चर में भी इनका इम्पोर्टेंट होता है। इम्पैक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, तो इनका ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इनका इंडस्ट्रियल में भी यूज़ होता है। यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेक प्रोडक्ट सच एस एंटीबायोटिक, जैसे एंटीबायोटिक बनाई थी तो इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ हुआ था। फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में भी इम्पोर्टेंट रोल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेक फूड सच एस चीज पिकल्स, तो चीज़ और पिकल्स को बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, ठीक। तो आई होप आप समझ चुके होंगे।